મોદી સરકારના 1 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર એક તરફ ભાજપ ઉજવણીમાં વ્યસ્ત છે તો બીજી તરફ કોંગ્રેસે વિવિધ મુદ્દાઓ પર મોદી સરકાર પર પ્રહાર કર્યો છે। કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે મોદી સરકાર મોંઘવારી, કાળા નાણાં અને ખેડૂતોના મામલે સદંતર નિષ્ફળ રહી છે। मोदी सरकार के कार्यकाल को अब 1 साल पूरा हो गया है। दावे तो बहुत किए थे कि अच्छे दिन आएंगे। कितने अच्छे दिन आए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी से जानते हैं। सर, 1 साल के कार्यकाल को अब किस तरह से लेंगे? अच्छे दिन आए हैं या और आने बाकी हैं? देखिए, मैं समझता हूँ अच्छे दिन तो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। आप अच्छे दिन की क्या परिभाषा लेकर चल रहे हैं? हाँ, इतना ज़रूर है कि कॉर्पोरेट हाउसेज, बिजनेस हाउसेज और सूट बूट वाले लोगों के अच्छे दिन ज़रूर आए हैं। गरीब आदमी, किसान, मजदूर, एक आम आदमी पूरी तरह से त्रस्त है इस सरकार से। इस सरकार की जो भी नीतियां थी, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, चाहे लैंड एक्विजिशन बिल से संबंधित हो, चाहे आप मजदूरों से रिलेटेड ले लीजिए कोई भी चीज़, फॉरेन पॉलिसी ले लीजिए, चाहे वो FDI से रिलेटेड ले लीजिए, इंश्योरेंस से संबंधित ले लीजिए, मैं समझता हूँ कि इनकी पूरी की पूरी नीतियाँ जो हैं वो कहीं पर भी अच्छे दिनों दूर दूर तक आने की कोई सौगात नज़र हमें नहीं आ रही है। मोदी जी आज भी इलेक्शन मोड में केवल देश में नहीं, अब तो लाइसेंस मिल गया, बाहर भी जा रहे हैं। वो बाहर भी जाकर पूरे इलेक्शन मोड में ही भाषण दे रहे हैं। यहाँ पर लोग सुसाइड कर रहे हैं, फार्मर सुसाइड कर रहा है, महंगाई पर कोई लगाम नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार पिछले 15 दिन में आपने जिस तरह से देखा 2 बार बढ़े हैं। आज तक ना कहीं कोई DTC बस का किराया कम हुआ, ना कहीं रोडवेज़ का किराया कम हुआ, ना रेलवेज़ का किराया कम हुआ। महंगाई बढ़ रही है। आप बताइए अच्छे दिन कैसे आ गए? नहीं, अभी तक पिछले 1 वर्ष में विदेश नीति डिरेल हुई है। 56 इंच के सीने वालों से पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान के बारे में आपने शॉल डिप्लोमेसी, साड़ी डिप्लोमेसी चली, उसके बाद क्या हुआ? 1 साल के अंदर 1000 से ज़्यादा बार सीज फायर का वायलेशन हुआ। हमारे किसान मरते रहे, आप यहाँ पर पीठ थपथपाते रहे। चाइना से क्या हुआ? आप चाइना गए, चाइना के पूरा मीडिया ने आपको लताड़ा है। चाइना की मीडिया की खबरें यहाँ के मीडिया ने दिखाई नहीं, हम भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वहाँ गए, भाजपा के लीडर के तौर पर नहीं गए हैं। आप बताइए कि चाइना के सरकारी अखबार में, चैनल्स में हिंदुस्तान के नक्शे से अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा और जम्मू कश्मीर का हिस्सा गायब है और भारतीय जनता पार्टी चुप है, जो राष्ट्रवाद की दुहाई देती थी। धारा 370 का क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में आपने सरकार बनाई, पाकिस्तान समर्थन के नारे लगाने वाले लोगों को आपने रिलीज कर दिया। जब विपक्ष का और मीडिया का दबाव पड़ा तब आपने उनको अंदर किया वापस। मैं समझता हूँ लेकिन बीजेपी बोल रही है कि जिस तरह से मसरत आलम को गिरफ्तार किया गया, ये कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इतनी जल्दबाजी नहीं होती थी। हमने क्विक एक्शन लिया और मसरत को फिर से जेल में भेज दिया। ब्लैक मनी बिल वो लेके आए हैं, काला धन वापस लाने की बात कर रहे थे। तो ये सब कुछ न कुछ तो काम हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता कि और वक्त देना चाहिए मोदी जी को अच्छे दिन लाने के लिए? मैं समझता हूँ, उन्होंने कहा था 60 महीने मुझे दे दीजिए, उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दीजिए। 60 महीने में 24 महीने का तो काम निकल गया इनका। 2 बजट आ गए, दोनों बजट में मुझे एक चीज़ बता दीजिए, अच्छे दिन कैसे आएंगे? यही अरुण जेटली साहब थे जो संसद के पटल में कहते थे कि इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो 5 लाख होनी चाहिए। खुद आए तो 10 रुपये भी नहीं बढ़ाई, 2.5 लाख पे ही छोड़ के चले गए। आपने 2 साल निकाल दिए। मैं समझता हूँ कि भाषण देने से देश नहीं चलता है। आपने 2 मुद्दे उठाए, मसरत आलम का मुद्दा उठाया। मसरत आलम पर कितनी मशक्कत मीडिया को करनी पड़ी है, मीडिया चैनल्स को कितना इस मुद्दे को उठाना पड़ा है, और कब आपने अंदर किया है? जब वो हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगा रहा था। देशद्रोह का मुकदमा आज भी उसके ऊपर दर्ज नहीं है। अभी भी केवल आपने उसको तमाम वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर डिस्पर्स करने के एंगल से, जो उसको खराब करने के एंगल से आपने धाराएं लगा के उसको अंदर कर दिया है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी सरकार को अभी भी शासन कैसे किया जाता है ये नहीं पता है। मैक्सिमम टाइम विपक्ष में रहे हैं, आज भी ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं जैसे विपक्ष में बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस सीधे तौर पर मोदी जी पे और बीजेपी सरकार पे निशाना साध रही है और ये बोल रही है कि बीजेपी अभी भी सत्ता में है, लेकिन इस तरह का व्यवहार कर रही है कि अभी भी वो विपक्ष में है। सबसे पहले अगर जो सरकार में होती है उसे देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, और लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से 1 साल में काम कर चुके हैं उसे ये तो नहीं लगता है कि अब अच्छे दिन आएंगे या आने वाले हैं। कैमरामैन कुणाल मेहरा के साथ प्रियंका सिंह राजपूत, GSTV, दिल्ली।